एक ईमानदार और मासूम लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। वह बहुत मेहनती और सच्चाई को मानने वाला था। एक दिन वह अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था। तभी रामू खुश होकर के अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या हम भी कभी अमीर बन सकते हैं? माँ मुस्कुराते हुए, बेटा, अमीरी सिर्फ सोने चांदी से नहीं आती, ईमानदारी और मेहनत भी असली धन होते हैं। उनकी इन बातों को सुनकर गांव का अमीर साहूकार घमंडी लहजे में हंसते हुए, हाँ, सच्चाई और मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता बेटा। पैसा कमाना है तो चतुर बनो। रामू सोच में पड़ जाता है। एक दिन रामू अपने रास्ते जा रहा था कि अचानक उसे एक भारी थैली दिखाई दी। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के चमकते हुए सिक्के थे। रामू आश्चर्य से, अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। रामू सिक्कों को गौर से देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर उसको अपने माँ की दी हुई सीख याद आती है। रामू खुद से सोचते और बुदबुदाते हुए, यह किसी और का होगा, मुझे इसे लौटाना चाहिए। और वह गांव की ओर चल देता है। वह गांव में जाकर लोगों से पूछने लगता है कि यह थैला किसका है। तभी उसकी नजर गांव के चौक पर पड़ी, जहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। उसके मन में जिज्ञासा जागी, आखिर क्या हो रहा है वहां। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए भीड़ के बीच पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि साहूकार घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और उसकी आवाज कांप रही थी। साहूकार बार बार लोगों से पूछ रहा था, अरे भाई, किसी को मेरी सोने की थैली मिली क्या? वह बहुत कीमती है, कहीं गिर गई है? कृपया जिसने भी देखी हो लौटा दे। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई बस तमाशा देख रहा था। लेकिन साहूकार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मानो उसकी दुनिया लुट गई हो। तभी रामू आगे बढ़ते हुए कहता है, बाबा, क्या आपकी थैली में सोने के सिक्के थे? साहूकार चौंकते हुए कहता है कि हाँ, बताओ तुम्हें मिली क्या? साहूकार की आंखों में चमक आ जाती है। वह बेचैनी से रामू को देखता है। रामू हल्की मुस्कान के साथ थैली आगे बढ़ाते हुए कहता है, जी हाँ, ये लीजिए, ये आपकी ही थैली है। साहूकार थैली झपट कर पकड़ लेता है, जल्दी से खोलकर देखता है और अंदर सिक्कों को गिनता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। साहूकार हैरानी पूर्वक खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या इस लड़के ने इसे चुराया नहीं? ये तो आराम से अमीर बन सकता था। गांव वालों के बीच हलचल मच जाती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं। कुछ रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर सिर हिलाते हैं। कुछ साहूकार के चेहरे के बदलते रंग को देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराकर बोल उठता है, सच कहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। रामू बेटा, तेरा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। रामू की ईमानदारी देखकर साहूकार चकित रह गया। रामू की निर्दोष ईमानदारी ने साहूकार के दिल की कड़वाहट को पिघलते हुए बदल दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत धन संपदा में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के भाव में बसती है। साहूकार शर्मिंदा होकर आत्मचिंतन करते हुए कहता है, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। तेरे दिल की विशालता ने मुझे हैरान कर दिया। मैं समझता था कि पैसे ही सब कुछ है, पर तूने मुझे सिखा दिया कि असली खजाना सच्चाई की कीमत में छुपा है। साहूकार मुस्कुराते हुए रामू की पीठ थपथपाता है और उसे 5 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देता है। रामू की माँ गर्व से मुस्कुराती है। गांव वाले खुश होकर ताली बजाते हैं और कहते हैं, शाबाश रामू, तेरी ईमानदारी काबिले तारीफ है। रामू मुस्कुराते हुए, ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। माँ
गर्व से भावुक होकर कहती है, सच्चाई और मेहनत से मिली दौलत सबसे अनमोल होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी ही असली धन है। जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, उसे ईश्वर भी मदद करता है।